मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग में। और आज मैं आपको ऑब्सेस ऑफ अ प्लेबॉय गैंगस्टर का पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो लड़की जो कि सिमिन का इंतजार कर रही थी, जिमिन जो कि वहाँ पर आता है। उस रूम में एंटर करने के बाद वो बहुत बड़ी स्माइल करता है और कहता है कि ओह, तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी। वो लड़की कह रही थी ऑफ कोर्स, और वो भी बहुत टाइम से। तब जिमिन कहता है अब बेबी का इंतजार मैं ख़त्म करता हूँ, और वो तुरंत उसके ऊपर आ जाता है, उसे बेड पर लेटाता है और उसे तुरंत ही किस करने लगता है। वो इतना खो गया था कि बहुत ज़्यादा उसे आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उसका यही काम है दिन भर वो अपने गैंगस्टर वाले लुक में रहता है, और रात में उसे एक नाइट लड़की चाहिए अपने बेड पे, और वो भी रोज नई नई, ना कि एक ही। अब वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से उसे किस कर रहा था। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे के अंदर एक लड़की एंटर करती है उस रूम में, और वो लड़की जो कि कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। इतना वो सुनकर लड़की जो कि इसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से में से घूर रही थी। यहाँ पर वो लड़की जो अभी रूम में एंटर हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से से उस लड़की को उस लड़के से अलग करती। लड़का जो कि गुस्से से घूर रहा होता है, जिमिन, जो कि उसे खा जाने नजर से देख रहा था, क्योंकि उसे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ तक कि वो जब भी ये सब करता है तो उसके आसपास भी कोई नहीं होता है, लेकिन इस लड़की ने तो इसका पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। यहाँ पर इस लड़की को नहीं पता होता कि वो कौन है। अपनी बहन को बचाने आई थी। उसकी बहन जो कि यहाँ पर खुद आई थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे घूर रही थी। तभी वो अपनी बहन लीसा को वहाँ से खींच कर लेकर जाती है। उसके बाद गुस्सा भी करती कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या करना चाह रही थी तुम। तुमने सोचा है माँ मामी का क्या हाल होता, उनकी इज्जत तुम तार तार कर देती अभी, और इस तरीके से तुम क्यों कर रही हो। आखिर तुमने उसको इस तरीके से क्यों अपने ऊपर लिया था। मुझे भी पता है कि ये सब क्या है, लेकिन तुम इस तरीके से नहीं कर सकते हो। हे यू सेटअप, तुम्हें पता है तुमने मेरा प्लान चौपट कर दिया। भी वैसे फंसा लेती और फिर ऐसे ही ऐश होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। तुम्हें पता भी है वो कौन है, पार्क जिमिन, जो बहुत ज़्यादा क्रूर है, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ से हारता है, वो है लड़कियाँ। लेकिन तुमने आज मेरा प्लान चौपट कर दिया। अच्छा तो ये बात है, और तुम्हें पता है अगर उसे पता चला कि तुम उसके साथ ये सब करने वाली हो तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, तुम्हारी जान भी ले सकता है, और तो और बहुत ज़्यादा ही तुम्हें मारेगा भी। लेकिन तुमको क्या करना है इन सबसे, तुम्हें तो सिर्फ मज़े लेने हैं। तुम चुप रहो, अब मैं तुम्हें देखो क्या करती, क्योंकि तुमने मुझे स्लैप भी मारा है ना, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें इसका ज़रूर ही हर्जाना दूंगी। और तुरंत ही वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। यहाँ पर ये कोई और नहीं युंगी होती है, युंगी जो कि अपने आप को फुल्ली कवर करके आई होती है। जिमिन जो कि उसे देख नहीं पाता, ना उसका फेस और ना ही कुछ और, उसे सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है कि एक लड़की है। और तो और वो गुस्से में बौखला चुका था। वो तुरंत अपने असिस्टेंट जेकी को कॉल करके कहता है कि पता करो वो लड़की कौन है जो आज मेरे से मिलने आई थी। उसकी पूरी बायोडाटा मुझे चाहिए। यहाँ पर युंगी घर पहुँचती है तो पूरा भांडा फूट चुका होता है। वो लड़की झूठ बोल चुकी थी, लीसा। यहाँ पर युंगी तुरंत अपने मामी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मामी आपको पता है कि आज लीसा क्या करने वाली थी। उसकी मामी से स्लैप मार के कहती है कि तुम उसे उस पार्क जिमिन के पास लेकर गई थी, और वो भी क्यों, उसे बेचने के लिए।
उसके साथ उसे एक रात बिताने के लिए बोला तुमने, तो हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और वैसे भी तुम ऐसी ही हो। अपना तो खुद 6 महीने पहले जल कर आई थी, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने आई हो। तुम्हें तो ये सब मजा आता है इन सब चीज़ों में, लेकिन वो भी नादान है, उसे ये सब चीज़ें समझ नहीं आती। लेकिन तुम उसे ये सब चीज़ों के लिए फोर्स कर रही हो, तुम जो कि बहुत ज़्यादा ही घटिया हो। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई उसको उस जगह पर ले जाने की और वो उसे स्लैप पे स्लैप मारे जा रही थी। यहाँ पर लिसा स्माइल कर रही थी, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी जब यंगी मार खा रही थी। यंगी जो कि बिल्कुल चुपचाप ये सब बर्दाश्त करती है। लुंगी ही वो लड़की है जिसे 6 महीने पहले उन लोगों ने रेप किया था और उसे जलाया था, बट लुंगी बच गई थी क्योंकि उसकी किस्मत में मरना लिखा ही नहीं था। लुंगी जो कि किचन में चली जाती है, यहाँ पर उसके मामा भी कुछ नहीं बोलते और उसकी मामी उसे इतना सब कुछ सुनाने के बाद उससे खाना भी बनवाती है। लुंगी सारा घर का काम करती थी और ऐसे ही अब लुंगी जो कि कुछ नहीं कहती, अपना काम करती है सभी, क्योंकि अब टेंशन में आ चुके थे क्योंकि पार्क में कोई आम खास चीज़ नहीं है। उसके सामने से लड़की आई है तो वो कैसे चुपचाप बैठ सकता है। और यहाँ पर उसके डैड से लिसा की मॉम कहती है कि जल्दी से लिसा लड़का छोड़कर इसकी शादी करा दीजिए, वरना वो पार्क में कभी भी यहाँ आता होगा और यहाँ इस तरीके से आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही वो शाम बीत जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब युंगी किचन में खाना बना रही थी तभी वहाँ पर जो कि पार्क शिमिन एंटर करता उसे देखकर युंगी की मामा की जान हलक में टक जाती है। वो अपनी बेटी को जो कि छुपाना चाहते थे यहाँ पर युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही डर रही थी। आखिर उसे डर क्यों न लगे, उसकी वजह से आज उसके सिस्टर की जान बची, लेकिन यहाँ पर उसके मामा भी कुछ और ही सोच रहे हैं। ऐसे ही युंगी जो कि किचन में ही रहती है, शिमिन जो कि कहता है कि ओ मिस्टर, आपको याद है कि आपने हमसे पैसे लिए थे, तो आपको देने का वक्त आ गया। 50 लाख रुपए सूद समेत ब्याज के साथ अगर मैं लगाऊंगा जैसे कि 7 महीने का ब्याज तो 1 करोड़ हो जाएगा और जल्दी से मुझे 1 करोड़ रुपए मेरे दीजिए। बट अभी तो मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे दूंगा? ओह, तो आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। युंगी के मामा कहते हैं क्या है मेरे पास, अभी तो पैसे नहीं है। यहाँ पर युंगी के मामा झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अभी अभी बैंक से पैसे लेकर आए थे शादी के लिए लिसा के, और यहाँ वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जिमिन तो जिमिन है, वो कहता है तो फिर आप मुझे कुछ और दे दीजिए। वैसे मैंने सुना आपके पास 2 बेटियां हैं, तो फिर एक बेटी आपकी कल मेरे पास भी आई थी और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उसे दे दीजिए। यहाँ पर सबके पैरों तले जमीन सरक गई थी क्योंकि अब वो क्या करें उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। लिसा जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से से वहाँ ये सब देख रही थी, उसे डर था कि अगर आज अगर उसे जिमिन लेके गया तो उसके साथ क्या करेगा वो खुद भी नहीं जानती, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है जो कि किसी को भी आसानी से माफ़ नहीं करता। तो फिर लिसा क्या चीज़ है, इसलिए वो छुप जाती है। लेकिन यहाँ पर फंस जाती है युंगी। उसकी मॉम तुरंत किचन की तरफ भागते हुए जाती कहती है बेटी बेटी प्लीज़ तुम भाग जाओ यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें ये उठा ले जाएंगे। यहाँ पर युंगी जो कि बिना सोचे समझे भागने लगती है, लेकिन उसके मामा जो कि सोच रहे थे कि ये कर क्या रही है, लिसा तो अंदर है तो फिर ये किसे भगा रही है।
युंगी को। पर क्यों? लेकिन यहाँ पर युंगी फंस चुकी थी। गैंगस्टर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया था और उसे पकड़ने के बाद जो कि जिमिन अपनी कार में बैठ जाता है और युंगी को अपने गार्ड के साथ मेंशन में बुलाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज लुक से जी के देखता हुआ कहता है कि वैसे अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये उसकी बेटी है, क्योंकि उसने इतनी आसानी से इसे हमें दे दिया। तो आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? तुम पागल हो, पार्क जिमिन कभी गलती नहीं करता। और रही बात उसकी बेटी की, तो मैं उसे कभी लेने आया ही नहीं। मुझे तो यही चाहिए थी कि तीखी मिर्ची जो कल रात मुझे सुना रही थी कि मैं होता कौन हूँ उसके बहन के साथ ये सब करने वाला। आखिर मैं बड़ा हूँ, मैंने उसे रोका क्यों नहीं? वो बहुत सारा ज्ञान दे के गई थी मुझे, इस वजह से मैंने उसे पकड़ा और आज मैं उसका ही घमंड चकनाचूर करूँगा। यार बॉस, आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो? तो बेकसूर थी, उसकी क्या गलती थी? और वैसे भी चाल चलने तो वो आई थी, वो उसे बचाना चाहती थी, लेकिन उसने जिमिन को ललकारा है तो उसे इसका हर्षाना भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही कार मिशन में पहुंच जाती है और युंगी जो कि बहुत ज्यादा ही डरी सहमी सी होती है, उसे ऐसा लगता है कि ये उसे लीसा समझ कर लेकर आया है, लेकिन उसे रियल गेम पता ही नहीं था। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो चुपचाप वहाँ पर बैठी होती है। तभी जो कि शेखी कहता है कि और इसने विरोध भी नहीं किया, तो फिर युंगी कहता है करेगी भी कैसे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो बहुत ज्यादा ही डरी हुई है और उसे रूम में लेके जाओ, आज इसके साथ एंजॉय मैं करूँगा। युंगी जो कि रूम में बैठी होती है और उसे प्यास लगती है शाम के वक्त। जिमिन जो कि बाहर गया होता है ड्रिंक करने, और वो जो कि बहुत ज्यादा ही पी कर आता है घर। जिमिन जो कि घर में एंटर करता है, युंगी जो कि पानी लेने के लिए नीचे गई होती है, लेकिन वहाँ पर एक इंसान और होता है, यिन्हो। यिन्हो जो कि यहाँ पे पानी पीने आया होता है, तभी उसे कुछ परछाई दिखती है और वो पूछता है कौन है, लेकिन युंगी कुछ नहीं बोलती। जिमिन जो कि घर में एंटर कर चुका था, युंगी जो कि उसकी आहट पहचान जाती है और वो डर रही थी। तभी यिन्हो जो कि जिमिन से कहता है लग रहा है कि कोई है वहाँ पर। तभी जिमिन कहता है कि हाँ, जंगली बिल्ली आई है और आज मैं उसका शिकार करूँगा। यिन्हो स्माइल करता है और वो कहता है ठीक है, और वो तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है। जिमिन जो कि तुरंत ही युंगी के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारा छुपना छुपाना हो गया हो तो चलो रूम में। ऐसे ही वो उसे अपने गोद में उठाकर रूम में लेकर जाता है। ओके यार, मैं इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या सच में जिमिन युंगी के साथ कुछ गलत कर देगा या फिर वो उसके जले हुए जिस्म को देखकर उसे छोड़ देगा या फिर उसे बहुत ज़्यादा हेट करेगा। इन सब से अब हमें आगे पता चलेगा इन सब चीज़ों का। तो ये पार्टी एंड करते हैं। आर्मी सरांगे, लव यू सो मच। यार, मैं स्टोरी कैसी है कमेंट में ज़रूर बताएं।